तो आइए दोस्तों, हम 10th क्लास के रचना सीखते हैं जो चैप्टर नंबर 11.1 है। मेरे पास बुक नहीं है, इसीलिए मैंने सब क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया है। ठीक ना। आइए उस रचना को सीखते हैं। आपको कुछ बताते हैं इसके बारे में, पहले कैसे क्या किया जाएगा। रचना, ठीक। 11.1, अगर 11.1 में त्रिभुज के बारे में रचना करना है हमको। अगर कहता है 2/3, क्या कहता है 2/3 से विभाजित की जाए, ठीक है, या उसके संगत को, मतलब संगत हो। मतलब अगर ऐसे कहता है तो अगर अंश, क्या अंश, अंश बट्टा हर, हर है ना। अगर हर बड़ा होगा, क्या होगा, हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो हमेशा जो त्रिभुज बनेगा वह अंदर बनेगा। एक चीज ये आपको याद रखना है, क्या होगा, वह त्रिभुज अंदर बनेगा। अगर अंश क्या हो, अंश क्या हो, अगर कहता है 2/3 गुना, क्या कहता है 2/3 गुना, 2/3, यानी अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो इसके लिए क्या होगा, जो बनेगा त्रिभुज, ये त्रिभुज जो बनेगा, तो जो रचना द्वारा त्रिभुज बनेगा, जो रचना द्वारा, वो बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा जी, बाहर बनेगा, ठीक ना। यानी यहाँ क्या है, हर छोटा है तो बाहर बना, हर बड़ा है तो अंदर बना। इतना चीज याद रखिए। अगर हर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा, अगर हर छोटा रहेगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इतना चीज पहले याद रखिए, ठीक है। अब आइए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है पहला क्वेश्चन कि 7.5 मीटर लंबा एक रेखाखंड है। देखिए पहला क्वेश्चन, 7.6 है, लंबा एक रेखाखंड है, यानी रेखाखंड की लंबाई कितना, 7.6। तो एक रेखाखंड लेते हैं हम 7.6, ठीक है। स्केल से ही बना रहे हैं, जिस तरह की आपको ज़्यादा समझ में आए आप भी स्केल से बना सकें, ठीक ना। तो पहले 7.6 लेंगे हम, 7.6 यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन लेते हैं, कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 7.6, ठीक ना। अब क्या कहता है, रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 कहता है, खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए, ठीक है। तो मापते हैं, ठीक ना। तो एक हम खुद से यहाँ एक चाप खींचते हैं, ठीक है। एक चाप खींचे इस तरह, ठीक। उसको एक बार यहाँ से काटे, यानी 60 डिग्री पर काटे ऐसे, ठीक। एक ये हो गया। उसके बाद एक यहाँ भी चाप खींचते हैं, कहाँ, नीचे, ठीक। उसको भी एक काटते हैं, कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक ना। जब भी चाप खींचे, ठीक ना, जब भी चाप खींचे तो आप ये ध्यान रखें कि हम चाप सही खींच रहे हैं या गलत खींच रहे हैं, ठीक ना। अब इसको, इस लाइन को हम खींच देते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते एक लाइन खींच रहे हैं, देखिएगा। उसी तरह ये जहां कटा है ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा है, 5:8 में कह रहा है ना, 5:8। यानी ये अगर ए है, यानी ये अगर ए है, ये बी है, तो इधर 5 इधर 5 होगा, इधर 8 होगा, 5:8 में, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हमको इधर इस पे 8 को लाना है ना,
इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब खींचते हैं खुद से ही। ठीक है, एक चाप बना लीजिए और इस पे ऐसा बनाइए कि इस पे 5 गो अट सके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसका नाम कर दीजिए। एक यहाँ भी ई वाला भी खींच लेते हैं, बी वाला भी खींच लेते हैं, उसके बाद नामकरण करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए 8 आगे तक चला आया। ठीक है, इस लाइन को बढ़ा लेंगे। मेरा लाइन छोटा पड़ गया, इस लाइन को हम बढ़ा लेंगे। लाइन सीधी होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बढ़ा लेंगे। चलिए, इसका नाम दे, ये अगर ए है तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, और ये A4 हो जाएगा, ये A5 हो जाएगा। अगर ये बी है तो ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। ठीक है, B8। अब इसको क्या करेंगे, A5 और B8 को आपस में मिला देंगे। क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे एक लाइन द्वारा। ठीक, अब ये जो लाइन 7.6 था, ये किस अनुपात में बट गया, 5:8 में, यानी 5:8 में ये बट गया। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन था, पहला नंबर। ठीक है, आइए हम इसी पेज के पिछले भाग में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, 4 सेंटीमीटर, अभी पढ़िए, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। देखिएगा, 2/3 गुनी है। ठीक ना, 2/3 है, यानी त्रिभुज कहाँ बनेगा जी, अंदर की बाहर, ये सोच के बताइए। तब तक हम यहाँ पहले उनका वैल्यू लिख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2/3 गुनी है। आपसे बोले थे, आप बताइएगा त्रिभुज अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। आपको हम बताए भी थे शुरू में, जैसे हम बताए हैं वैसे इस साइड में बताए भी हैं कि आपको कहाँ बनेगा। ठीक ना, अंदर की बाहर। तो अंदर बताए, क्या बोले हैं, नीचे अगर हर है, बड़ा है, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम स्केल से पहले इसकी लंबाई खींचेंगे। बीच की लंबाई खींचते हैं, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पहले 5 सेंटीमीटर एक लंबाई खींच लेते हैं। ठीक ना, आइए देखिएगा, 5 सेंटीमीटर ले रहा है। आप भी इसको ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले रहा है, यानी ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर 0 तक, नहीं 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर 0 तक। देखिए 5 सेंटीमीटर लिए, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 सेंटीमीटर लिए। ठीक ना, अब कहता है क्या, एक कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक ना, भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। ठीक, उसके कैसे समरूप करना है। ठीक ना, माने समरूप का कहने का क्या मतलब, समान रूप का। आज समझ में। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। ठीक है, एक चाप लेंगे, जो इससे क्या होगा, इससे एक यहाँ काटेंगे चाप, और एक, देखिए घबरा गया, तो इसके लिए हम पहले जाइए, इसको और ज़्यादा कर देंगे। देखिए चाप अगर छोटा हो रहा है तो उसको चिंता नहीं करना है, उसको बड़ा बनाना है।
और एक यहाँ खींचेंगे। ठीक है, आज समझ में? हमको कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर लेना है, समझे? तो 4 सेंटीमीटर लेने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 4 सेंटीमीटर नापेंगे इस पे, ठीक, और 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इस पे पहले स्केल पे हम नाप लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 1 मिनट, यहाँ नाप लिए कितना? 4 सेंटीमीटर जी, ठीक है। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे एक चाप खींच लेंगे हम। फिर वहाँ से 6 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 6 सेंटीमीटर लेंगे और एक चाप खींच लेंगे। ठीक, अब इस लाइन को हम मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन को और फिर इस लाइन को, ठीक, मिला दिए। इस लाइन को हम बड़ा लेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए मेरा त्रिभुज कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा, ये हमको मालूम है। तब उसके लिए एक यहाँ पे न्यून कोण लेंगे। ठीक है, यहाँ से खुद से एक रचना करेंगे न्यून कोण का। ठीक, अच्छा, नीचे 3 है तो यहाँ 3 गो पॉइंट लेंगे। कहाँ है? नीचे 3 है तो यहाँ 3 पॉइंट लेंगे। खुद से किसी साइज का चाप काट लेंगे, यानी एक जितना काटेंगे उतना सब काटेंगे। 1 2 3, तो 3, अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका C है, तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3। अब देखिए हमको कहाँ से कह रहा है? हमको कह रहा है कि ये जो C है ये 3 से B3 से मिल रही है। ठीक ना, तो इसको पहले B3 से हम मिला देंगे। नीचे वाला के पार्ट से 3 है तो 3 से मिला देंगे इसको। ठीक, अब जो 3 से इसको मिला दिए, ये हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, मिला दिए तो खुद से एक इस पे चाप काट लेंगे। ठीक, एक चाप काट लिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये कोण जितना है, ये एंगल जितना बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल जितना बन रहा है उतना ही, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, उतना ही इस पे एक चाप काटेंगे। ठीक, अब इस पे चाप काटें। अब B2 को देखिए 2 है ना, तो B2 को इस चाप से मिलाएंगे। B2 को इस चाप से मिलाएंगे, मिल गया, ऐसे एक खींच देंगे। ठीक, अब ऐसा ही सेम ऊपर करना है, यानी ये पॉइंट क्या हो गया? B डैश हो गया। ठीक है, क्या बोले? अंदर बन रहा है ना, देखिए अंदर बन रहा है तो अंदर ही बनाएंगे। अगर अंदर बन रहा है तो अंदर ही बनाएंगे। तो अब अंदर बन रहा है तो C1 हो गया ये। अब इसको C1 बोल रहे हैं, C डैश मान लिए। ठीक ना, अब यहाँ पे सेम उसी तरह एक चाप काटेंगे खुद से। ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए एंगल काट दिए यहाँ पे। ठीक, सेम उसी एंगल पे एक यहाँ काटेंगे। ठीक, अब ये एंगल जितना बना है, ये एंगल को नाप लेंगे। इस एंगल को देखिए, इस एंगल को यहाँ से यहाँ नाप लेंगे। ये जितना बना है उतना ही एंगल यहाँ पे काट लेंगे चाप। ठीक है, अब C डैश को इस चाप से मिला देंगे। ठीक, मिला दिए। अब ये A डैश बन गया, ये आपका हो गया। ठीक है, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 5 सेंटीमीटर, देखिएगा, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई संगत भुजाओं का 7/5 है। अब देखिएगा 7/5 है, यानी हर कितना है जी? छोटा है।
तो ये त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। पहले लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना गुना है, 5/7 गुनी है। ठीक, तो अब एक चाप काटेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे, कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं पहले। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या लेना है, 6 सेंटीमीटर और कितना, 7 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर तो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, लेकिन बचा कितना मेरा, 6 सेंटीमीटर बीच वाला तो हमने ले लिया, 5 बचा और 7 बचा। तो यहाँ से नापेंगे और 5 सेंटीमीटर को काटेंगे। ठीक, यहाँ से 5 सेंटीमीटर चाप काट लेंगे और फिर 7 सेंटीमीटर का, फिर 7 सेंटीमीटर का नापेंगे पैमाने पे और 7 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप इसके ऊपर काट लेंगे। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको मिला लीजिए, इसको ये मिला दिए और इसको देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है जी, बाहर बन रहा है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाहर बन रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा लेंगे। देखिए ये लाइन भी हम लिए हैं तो छोटा लिए हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक, अब चलिए, अब इसको भी मिला लेंगे, इसको भी। चलिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये कितना है, 5 सेंटी है, ये कितना है, 7 सेंटी है। अब कितना गुनी कर रहा है, 7/5 गुनी। तो एक यहाँ क्या बोले हैं आपको, न्यून कोण लेना है ना, न्यून कोण एक यहाँ ले लिए। ठीक है, इस पे कितना एंगल काटना है, टोटल 7 काटना है। याद रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, इस पे 7 काटना है, याद रखिएगा। इस पे टोटल 7, तो 7 काटना है। तो इसको हम यहाँ से चालू करते हैं, एक कोई मान लेकर 7 काट लीजिए। एक, देखिएगा चाप कम बेसी नहीं हो, एक बार जितना ले लिया उतना ही। 2, मेरा लग रहा है बड़ा हो गया। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, चाप तो काट लिए ना, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, देखिए, तो अब इसको क्या नाम देंगे जी, बड़ा कर लिए तो इसको नाम देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ इतना पर कर देते हैं, अब दिखेगा आपको। ठीक है, मोबाइल में वीडियो बनाते हैं हम, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा परेशानी होती है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, इसलिए मोबाइल में वीडियो बनाकर आपको हम डालते हैं। तो अब यह हो गया। ठीक है, अब हमको ये सी से किसको मिलाना है, 7 को मिलाना है ना, सी से कि 5 को मिलाना है, ये बताइए। 5 को मिलाना है, आपको क्या बोले, नीचे वाले को मिलाना है, तो हमको 5 को मिलाना है। ठीक ना, ये चीज़ याद रखिए। देखिए, कोई चीज़ अगर बता रहे हैं तो उसको पहले ध्यान से पढ़िए, क्या है क्या नहीं है। ठीक ना, तभी समझ पाइएगा। इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक, अब यहाँ से मिला दिए। अब जैसे वहाँ चाप काटे हैं, यहाँ भी एक चाप काटते हैं। ठीक है, एक चाप मान लीजिए यहाँ ऐसे काट लिए, ऐसे काट लिए, तो फिर 7 पे भी सेम चाप काटेंगे ना जी, 7 पे भी सेम चाप काटा जाएगा। लंगड़ा प्रकार ऐसा लीजिएगा जो टाइट हो। ठीक है, मेरा थोड़ा ढीला है, आप ऐसा लीजिएगा जो टाइट हो। अब इस एंगल को नापिए, ये जो एंगल है इसको नापिए। ठीक है, ये इसको थोड़ा ऊपर करने दीजिए, बनाते बनाते छोटा हो गया। अब इस एंगल को नाप लीजिए। हाँ देखिए, बराबर है।
अब जितना नापे हैं उतना ही यहाँ से इस पर एक चाप काट लीजिए, ठीक है। अब इस 7 को इस लाइन इससे चाप से मिला दीजिए, ठीक। कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। मिला दिए। अब ये जो आया पॉइंट, ये क्या है, सी डैश है। ये पॉइंट क्या होगा, सी डैश होगा। अब देखिए जो काम वहां किए हैं वही काम अब यहां करेंगे हम। अब यहां भी एक चाप काट लेंगे, ठीक है। यहां भी एक चाप काटेंगे सी पॉइंट पे, ऐसे कर लिए। तो यहां भी एक चाप काटेंगे, क्या करेंगे, यहां भी एक चाप काटेंगे, ठीक है। मेरा देख रहे हैं गड़बड़ा रहा है, चलिए यहाँ भी एक चाप काटेंगे, ठीक। अब काट लिए। अब इस एंगल को भी नापेंगे, कितना एंगल हो रहा है, यहाँ पॉइंट फिक्स कर दिए, यहाँ इसको घटा बढ़ा लिए, ठीक। अब यहाँ से भी एक यहाँ पे चाप काट के लेंगे, ठीक। चाप काट लिए। अब इस सी डैश को इस चाप से मिलाएंगे। उस पर कहाँ जाएगा वो नहीं देखना, यहाँ नहीं देखना है कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखना है ये बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। ये मेरा आया यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा, इसको ए डैश मान लीजिए, ये मेरा बन गया। आपको लिखना होगा तो आप पहले दिया है त्रिभुज लिख लीजिएगा, ये दिया है, उसके बाद रचना में लिखिएगा, इतना रचना किए हैं, इस सबका नाम लिखना है। आए समझ में, इस तरह बनाइएगा। सबको देखिए वहाँ लिखिएगा ना जहाँ सबको डिनोट करते हैं। हम आपको रचना सिर्फ सिखा रहे हैं कैसे बनेगा, आए समझ में, ये कैसे बनेगा, सॉरी, ये चीज़ सिखा रहे हैं। आए समझ में, ये फर्स्ट था। आइए इसको हटाते हैं, ये तो हो गया 3 तक। आइए चौथा क्वेश्चन से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पढ़िए। आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1/2 यानी 3/2 गुनी है। 3/2 गुनी है, क्या बताए थे, 3/2 होगा तो त्रिभुज अंदर होगा या बाहर होगा, ये आप खुद से बताइए। हम तो बना रहे हैं लेकिन आप खुद से बताइए। 3/2 है, देखिएगा 3 किधर गया जी, चौथा नंबर क्वेश्चन 3/2 है, यानी हर क्या है, छोटा है। तो हर छोटा होता है तो त्रिभुज बाहर होता है। चलिए यहां सिखाते हैं, ठीक ना। पहले 8 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर क्या दिया है, आधार दिया है, आधार 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दिया है, ऊंचाई, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। जब ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर तो देखिए पहला ये कितना गुना कह रहा है, 1/1/2 गुनी, यानी कहने का मतलब कितना, 3/2 गुनी, ठीक। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सब डिस्कस करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले आधार कितना ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर। देखिएगा आधार 8 सेंटीमीटर यहां ले रहे हैं, 8 है, 8 से लेकर सीधे 0 तक ले लिए, ठीक। ये हो गया बी और सी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, हमको त्रिभुज का बीसी आधार खाली मालूम है और त्रिभुज का ऊंचाई मालूम है, तो दोनों भुजा हमको खुद से निकालना है। तो पहले ऊंचाई करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से आधा से अधिक, आधा से क्या अधिक, एक चाप काट लेंगे। आधा से अधिक होना चाहिए कभी भी चाप, एक यहाँ काट लेंगे, एक उसी चाप से, उसी नापे हुए पैमाने से एक यहाँ काट लेंगे। देखिए जहाँ कट रहा है उसको मिला देंगे, क्या करेंगे, उसको मिला देंगे, ठीक ना। नीचे भी काटेंगे तब मिलाएंगे, नीचे भी काटेंगे तब मिलाएंगे, ठीक ना। एक यहाँ काटेंगे और फिर एक इससे एक यहाँ काटेंगे, काट दिए। अब इस दोनों चाप को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। देखिए ये चाप काटना आपको लोअर क्लास में सिखाया गया होगा, ठीक ना, कि इस तरह चाप काटते हैं तो ये किसी लाइन को बराबर भागों में बांट देती है, यानी
अब ये टोटल कितना था, 8 सेंटीमीटर था। अब इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया, ठीक ना। और ऊंचाई हमको कितना लेना था, 4 सेंटीमीटर लेना था। तो 4 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं अपने पैमाने से। 4 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, ठीक ना। तो 4 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पे नापें, देख लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर जहाँ आ रहा है वहाँ काट देते हैं, ठीक। यहाँ आ रहा है, अब यहाँ 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो दोनों पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। बी को भी और सी को भी मिला देंगे इससे। आए समझ में? जहाँ नहीं समझ आएगा आप हमको मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको 10th का एग्ज़ाम, अभी ये 1 मंथ है ना, 1 मंथ में इतना कुछ आपको दे देंगे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको 5 या 6 नंबर में आएगा, एकदम गारंटीड है। दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो आप मेरे साथ बने रहें। अभी आज 11.1 का डिस्कशन, 7 क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे, और अगले बार में आपको 11.2 का डिस्कशन कर देंगे, ठीक ना। अब ये कह रहा है क्या, हमको टोटल कितने पॉइंट लेने हैं, 3 पॉइंट। देखिए 3/2 है ना, टोटल 3 पॉइंट लेना है। तो आपको क्या बोले हैं, यहाँ पे एक न्यून कोण खींचिए, न्यून कोण, कभी भी न्यून कोण खींचिए यहाँ पे, ठीक। अब इस न्यून कोण को खींचे तो खुद से 3 पॉइंट के काटने के जैसा यहाँ पे पॉइंट काट लीजिए, 3 ठो पॉइंट काट लीजिए, 1 मिनट 2 3, ठीक ना। तो इसका नाम बी डैश रख दीजिए, B1 रख दीजिए, इसका B2 रख दीजिए, इसका B3 रख दीजिए, ठीक। अब B2 B3 रख दिए। अब अच्छा, अब हमको C से कौन सा पॉइंट मिलाना है, हमको C से 2 मिलाना है ना, हम C से 2 मिला लेते हैं, ठीक। हम C से 2 को मिला लेते हैं, देखिए मिला दिए, ठीक है। अब मिला दिए, तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पे एक चाप खींच लेना है, ठीक है। चाप खींचिए यहाँ पे एक, मेरा पॉइंट ही हिल जाता है, ठीक है। चाप खींच लिए। अब जिस तरह वहां खींचे हैं उस तरह ठीक B3 पे खींचेंगे। B3 है, 3 है ना, 3/2 बोला है ना, तो 3 पे खींचेंगे ना, तो अब 3 पे खींचेंगे, ठीक। ठीक, अच्छा। अब इस एंगल को नापेंगे, ई एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक इतना हो रहा है। अब ठीक ये पॉइंट जहाँ आया है, ये यहाँ से एक एंगल यहाँ खींच देंगे, यहाँ चाप काटेंगे। अब ये जो कटा है इस पॉइंट को मिलाएंगे B3 से। देखिए इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाएं, इस लाइन को आगे बढ़ा लिया जाएगा। पहले इसको खींच लेते हैं जो चाप काटे हैं, ठीक ना। उसके बाद इसको मिलाते हैं, यही ना चाप काटे हैं। हाँ, इस लाइन को, BC लाइन को हमको आगे बढ़ाना होगा ना, क्योंकि ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो BC लाइन को तो हमको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट C था, तो ये पॉइंट C डैश हो जाएगा। आ समझ में? अब C डैश हो जाएगा, तो अब फिर यहाँ पे एक चाप काटते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो एक यहाँ पे हम चाप लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ले लिए, ठीक, ऐसे। तो फिर जहाँ C डैश है वहाँ भी तो चाप लेना पड़ेगा हमको ना जी। तो एक C डैश पे भी ऐसे चाप ले लिए, ठीक। अब इस एंगल को नापेंगे हम, एंगल को नाप करेंगे तो कितना हो रहा है, इतना होगा, देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक। अब वहीं पे फिर यहाँ से एक चाप यहाँ काट लेंगे, ठीक। अब उस पॉइंट को तो हमको आगे बढ़ाना है, तो इस C डैश से और इस चाप को हमको मिला देना है, लाइन को। तो मिला देंगे, देखिए मिला दिए। तब ये पॉइंट A था, तो ये A डैश हो गया, ठीक है। ये C डैश हो गया, ये हमको बन गया। आज समझ में? ये बाहर का त्रिभुज हमको बन गया। किसी को नहीं समझ में आता है, ये 4 सेंटीमीटर था, किसी को नहीं समझ आता है वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हमको नहीं समझ आता है। उनको स्पेशली हम वो अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे, स्पेशली उनको व्हाट्सअप पे फिर से दोबारा से समझा कर देंगे हम, ठीक ना। उससे भी नहीं होगा तो उनको वीडियो कॉलिंग करके हम पढ़ाएंगे।
फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, लेकिन समझाएंगे, ठीक ना, कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। इतना चीज ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और उनको एग्जाम में बताएंगे क्वेश्चन के बारे में कि क्या हम उनको पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर, एबी कितना है 5 सेंटीमीटर और एबीसी 60 डिग्री है। फिर इस एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं को 3/4 है। अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ, देखिए हर क्या हुआ, बड़ा हो गया। जब हर बड़ा हो गया तो आपको क्या बोले हैं, त्रिभुज अंदर बनेगा। आइए आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बीसी कितना है पांचवा का 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एबी कितना है 5 सेंटीमीटर और कोण बी दिया है कितना, कोण बी दिया है, यानी कहने का मतलब कोण ए बी सी या कोण बी कहिए, बात एक ही है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, आइए बनाते हैं। आधार कितना लेंगे, बीसी 6 सेंटीमीटर, तो बीसी हम 6 सेंटीमीटर यहाँ नाप लेते हैं। सब कोई ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर नाप लिए। ठीक, अब ये तो बीसी है मेरा ना, बी और सी, ठीक, बीसी है। अब इस पे हमको कह रहा है बी है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का है, तो इसको यहाँ पे पहले एक चाप बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं। अब यहाँ से जो एंगल काटेंगे वो कितना डिग्री होगा सर, 60 डिग्री होगा। यहाँ से जो एंगल काटेंगे वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। आज समझ में, मेरा एंगल भी नहीं कटता है, क्या बताएं, मेरा लंगड़ा प्रकार ना बढ़िया नहीं है, आप लोग बढ़िया रखिएगा। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, बी पॉइंट को और चाप को। ठीक है, ये 60 डिग्री मेरा बन गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमको, 5 सेंटीमीटर ए बी है, यानी ये ऊपर ए है, इस 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, कहाँ आ रहा है 5 सेंटी, वहाँ पे काट देंगे। यहाँ से ये पॉइंट लेंगे, 5 सेंटीमीटर इस पे नाप लेंगे, जितना आएगा उतना को काट देंगे। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ आया 5 सेंटी। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला दिए। ठीक, चलिए अब ये हम मिला दिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब हमको कितना गुना है जी, गुना कितना है, 3/4 गुनी है, 3/4 गुनी है। तो जब 3/4 है तो आपको क्या बोले हैं, पहले एक यहाँ पे न्यून कोण खींच लेना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा खींचेंगे, 4 पॉइंट लेना है ना हमको, तो 4 पॉइंट के लिए अब यहाँ से एक छोटा चाप काटते जाएंगे, जितना हमको कितना टोटल काटना है 4, तो 1 2, ठीक है, 3 और 4। तो इसका B1 नाम दे देंगे, इसका B2 दे देंगे, इसका B3 दे देंगे, इसका B4 दे देंगे। ठीक है, मिलाना किससे है हमको, 4 से, 4 से मिलाना है ना, तो C को 4 से मिला देते हैं, C को 4 से मिला दिए सर। चलिए ठीक है, अब यहाँ एक चाप खींच लेंगे हम। ठीक है, यहाँ जो चाप खींचे, फिर 3 है तो फिर 3 पे भी चाप खींचेंगे ना, तो 3 पे एक चाप खींचते हैं, देखिएगा। ठीक, अब ये एंगल नापेंगे, ये एंगल को मापेंगे, कितना हुआ, इतना ही आ रहा है, देख लीजिए। अब यहाँ से एक चाप इस पे खींच लेंगे। ठीक, अब हमको कहाँ से किसको मिलाना है, B3 से इस चाप को मिलाना है, B3 से इस चाप को सर मिला दिए, ये बना। ठीक, अब ये बना तो इसको नाम दे दिए क्या, B डैश।
ठीक। अब यहाँ से एक चाप खींचेंगे हम, यहाँ पे एक चाप खींच लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ खींचे तो फिर सी से भी खींचेंगे ना, सी डैश से भी खींचेंगे, खींच लिए, ठीक है। सेम खींचना है। अब इसका एंगल नाप लेते हैं, एंगल थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से खींचे तो यहाँ से इसको एंगल भी काट लेते हैं, ये यहाँ कटा, ठीक। जब यहाँ कटा तो अब सी डैश से इसको कहाँ मिला देते हैं, इस चाप को मिलाते हैं, सी डैश से इस चाप को, ठीक है। देखिए ध्यान से मिलाइएगा, गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। अब ये बन गया, ये हो गया ए डैश, ये हो गया सी डैश, ये रचना आपका बन गया, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमको तुरंत पूछा कीजिए। चलिए इसके पीछे अभी जगह है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा है, त्रिभुज ABC है, बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, कोण B 45 है, कोण A 105 है, और कितना गुना है, 4/3 गुनी है। अब बताइए 4/3 गुनी है यानी हर कितना है, हर छोटा है, हर कितना है, हर छोटा है। तो क्या बाहर होगा कि अंदर होगा, छोटा होगा, तो अभी बताए हैं कि नहीं बाहर होगा। तो लिखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 105 डिग्री, ठीक है। कितना गुनी, 3/4 गुनी, यानी ये त्रिभुज कहाँ होगा, बाहर होगा। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये बताइए दो को कोण दिया है तो तीसरा कोण C निकाल सकते हैं, यानी 180 माइनस 45 माइनस 105 कर सकते हैं कोण C निकालने के लिए ना, इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक ना। इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 150, और 180 में से 150 गया 30 डिग्री। आए समझ में। अब आइए पहले आधार लेंगे, कितना आधार है BC मेरा, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का आधार लेते हैं। देखिएगा 7 सेंटीमीटर का आधार ले लिए, ठीक। 7 सेंटीमीटर का आधार ले लिए, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये है B और C। उसके बाद कहता है हमें एक एंगल लेना है 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री काटने के लिए पहले हमको 90 बनाना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो 90 बनाने के लिए पहले 60 बनाना पड़ेगा, और 60 बनाएंगे 120 बनाएंगे तब ना 90 बनेगा। ये एंगल काटने तो पहले आपको आना चाहिए। अब ये 10th क्लास में हम नहीं बताएंगे, यहाँ से एक बार काटा जाता है तो ये 60 होता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ एक बार काटा जाएगा तो ये कितना डिग्री होगा जी, 60 डिग्री। देखिए एक मिनट, हाँ 60 डिग्री। अब फिर यहाँ से एक बार लेकर इस पे काट दें तो ये हो गया 120 डिग्री। और इस दोनों को लेकर यहाँ काट दें, यहाँ, और इसको लेकर यहाँ काट दें तो ये हो गया कितना सर, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो इसको मिला देते हैं पहले, ठीक ना। ये 90 डिग्री हो गया, आज समझ में।